नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है पर आज सुधा उपाध्याय के सौजन्य से पंजाब के प्रतिष्ठित सुविख्यात कवि सुरजीत पातर जी को मैं पढ़ना चाहूँगी। अभी 11 जून को उनकी पुण्यतिथि थी। शोधार्थियों, आज हम सब उनको मिलकर याद करते हैं क्योंकि उनकी कविताओं में केवल पंजाब की माटी की उदासी नहीं है, हर उस आम इंसान की आवाज़ है जो कहीं कहीं अनसुनी रह गई है, खोती जा रही है, जिसे मान नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला। सुरजीत सिंह पातर जी को मैं पढ़ रही हूँ कुछ अरसे से, पर आज उनकी चुनिंदा 5 कविताओं के साथ शोधार्थियों मैं उन कविताओं के मर्म को, उनकी पीड़ा को और उनकी सुउद्देश्यता को, उसकी समसामयिकता को पहचानने की कोशिश करूंगी और आप शोधार्थियों को भी उसकी शिनाख्त करवाऊंगी। शोधार्थियों, इस सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में पंजाबी के मशहूर कवि सुरजीत पातर की कविताएं जो प्रकाशित हुई अंधेरे में सुलगती वर्णमाला के लिए, ये 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत है। 2009 में लफ्ज़ों की दरगाह के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान मिल चुका है। शहीद ऊधम सिंह के जीवन पर बनी एक फिल्म के लिए संवाद लिखने के साथ साथ विश्व साहित्य से लोरका, ब्रेस्ट और पाब्लो नेरुदा के पंजाबी में अनुवाद भी सुरजीत सिंह पातर जी ने किया है। सिरमौर भारतीय कवियों में से एक रहे सुरजीत पातर का न होना केवल पंजाब की माटी की उदासी नहीं है, बल्कि हम सब आम इंसान की आवाज़ का खो जाने का सबब है। वे पद्मश्री से नवाजे गए, साहित्य अकादमी सम्मान उन्हें मिला, सरस्वती सम्मान मिला और वे एक सम्मानित प्रतिष्ठित पंजाबी भाषा के प्रसिद्ध कवि आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता, उनकी जनपदीयता और जनोन्मुखता जो है वो लगातार याद किया जाता रहेगा अपनी कविताओं में, अपने रचनात्मक संसार में और अपनी जो फील्ड, जो सोशल एक्टिविस्ट के रूप में उन्होंने कृषि कानूनों का जो विरोध किया था और किसानों के समर्थन में जो उन्होंने अपनी पद्मश्री लौटा दी थी, उस सब की घोषणा आज उनको हमारे मनों में ज़िंदा रखती है और हम लगातार उनकी इस दाय को, योगदान को हमेशा याद रखेंगे। पहले वो 5 कविताएं। कहीं और हो रही है मेरी प्रतीक्षा, लगता है कहीं और हो रही है। मैं ब्रह्मांड के संकेत नहीं समझता, पल पल की लाश पुल बनकर मेरे आगे बिछ रही है और मुझे लिए जा रही है किसी ऐसी दिशा में जो मेरी नहीं। गिर रहा है मेरी उम्र का क्षण क्षण, मेरे ऊपर ढेर बन रहा है ऊंचा, नीचे से सुनाई नहीं देती खुद मुझे मेरी आवाज़ आधी रात में, जब कभी जागता हूँ सुनता हूँ कायनात के स्वर, तो लगता है बहुत बेसुरा गा रहा हूँ मैं। छोड़ दिया है मैंने सच का साथ, मुझे कुचलने पड़ेंगे अपने पद चिन्ह, लौटाने होंगे अपने बोल, कविताओं को उल्टा टांगना होगा। घूम रहे सितारों नक्षत्रों के बीच, घूम रहे ब्रह्मांड के बीच सुनाई देती है किसी की माँ की लोरी। लोरी से बड़ा नहीं कोई उपदेश, चूल्हे में जलती आग से नहीं बड़ी कोई रोशनी, लगता है कहीं और हो रही है मेरी प्रतीक्षा और मैं यहाँ बैठा हूँ। कहीं और हो रही है मेरी प्रतीक्षा। कवि वो सर्जक है, कवि के पास वो रचनात्मक ऊर्जा है, कवि के पास वो जोश और होश है, वो जुनून है, वो जज्बा है कि उसे कब, कहाँ, कैसे होना चाहिए था, किन अनुपस्थितों में उपस्थित रहना चाहिए था, किन जो मुखर नहीं हैं उनकी आवाज़ बनना चाहिए था, कैसे अदृश्य हैं, कैसे अस्पृश्य हैं, जिन सब को स्पर्श करना था, जिन दृश्यों को दिखाना था और जिनके बीच उठना, बैठना, बोलना, बतियाना था। तो उनसे संवाद कायम करने के लिए, संवाद का एक पुल बनाते हुए, हैव्स और हैव्स नॉट, जो सक्रिय है सड़कों पर और जो
सत्ता की गलियारों में आनंद में हैं, इन सब के बीच बीच सेतु का काम करना था। जो लगातार मुखर हो रहे हैं और जो अनसुने हो रहे हैं, उन सब को दरअसल मुखरित करना था और उन सब को चिन्हित करना था और दस्तावेज बनाकर सामने सत्ता के, व्यवस्था के, प्रशासन के पटकना था। तो इस पूरे ब्रह्मांड में कितनी आवाज़ें गूंज रही हैं, और सुरजीत पातर कहते हैं कि मैं बार बार अपने को उद्बोधित करता हूँ, जगाता हूँ और बताता हूँ कि मुझे कहाँ, कब, किसके साथ होना चाहिए था। शोधार्थियों, एक बात का ध्यान रखें कि पक्षधर होना, जन पक्षधर होना, किसके साथ हम हैं, ये पक्ष का निबाह बड़े जोखिम का काम है, बड़ी साहस का काम है, और सुरजीत पातर उसे निभाते हैं। केवल आतंकी शक्तियाँ, आतताई शक्तियाँ, या केवल विपदा, आपदा, प्राकृतिक जो झंझावात हैं, केवल वही नहीं सता रहे। लगातार दैनंदिन जीवन में जो आपको अवरोध दे रही है, जो आपके रास्ते में रुकावट बन रही है, जो समूची मानवीय सृष्टि और प्रजाति को निगले जा रही है, सोखे जा रही है, सुरजीत पातर उनकी भी आवाज़ उठाते हैं। एक दूसरी कविता है, मैं रात का आखिरी जजीरा, जजीरा द्वीप को कहते हैं। घुल रहा हूँ, विलाप करता हूँ, मैं मारे गए वक्तों का आखिरी टुकड़ा, मारे गए वक्तों का। जख्मी हूँ अपने वाक्यों के जंगल में, छिपा कराहता हूँ, तमाम मर गए पितरों के नाखून मेरी छाती में घुपे पड़े हैं। ज़रा देखो तो सही, ज़रा देखो तो सही, मर चुकों को भी जिंदा रहने की कितनी लालसा है, मर चुकों को भी जिंदा रहने की कितनी लालसा है। पुरखों की बात हो रही है, उस आवाज़ में, और आज जिनका विवेक मर चुका है, जिनकी चेतना मर चुकी है, जिनका बौद्ध, जिनकी सोच, विचार और क्या कह सकते हैं, मानवीय शक्तियों को जिंदा रखने की तलब। इस पूरी कविता में दरअसल अपनी आत्मा को पुरखों की आवाज़ से मिलाकर जो दाय हमें मिलता गया, वो हम आने वाली पीढ़ी, नस्ल को, सृष्टि को क्या लौटाएंगे। तो जो कुछ हमें मिला था दाय स्वरूप, जो हम जिसके भागीदार बनते आए थे और जो हम अंगीकार करते रहे थे और पूर्वजों से जो हम संभालते हुए थे, हम उसको भी बाकी बचाकर अपने आने वाली संततियों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए छोड़ नहीं रहे हैं। तो ये अनसुना हो जाना, ये इस विपदा को भांप लेना, इस आने वाले आपद धर्म को भांप लेना सुरजीत पातर जानते हैं। तीसरी कविता, मैं जिन लोगों के लिए पुल बन गया था, वे जब मेरे ऊपर से गुजर रहे थे, मैंने सुना मेरे बारे में कह रहे थे, वह कहाँ छूट गया है, वह कहाँ छूट गया है, चुप सा आदमी शायद पीछे लौट गया है। हमें पहले ही मालूम था कि उसमें दम नहीं है। मैं जिन लोगों के लिए पुल बन गया था, जो मुझ पर चढ़कर ऊपर चढ़े, जो मुझ पर से होकर, जिनके लिए मैं सेतु का काम कर रहा था, संवाद सेतु का, जिनको मैं सहयोग समर्थन करता रहा, वे सब मुझ पर ही चढ़ाई करते हुए ऊपर उठते गए, बढ़ते गए, अपनी अपनी मंजिलों को पार करते गए, और वे ही मुझे क्रूर, कायर, भीरू कहकर संबोधित करते हैं। वे ही कहते हैं वो चुप सा आदमी, वो बहुत हो हल्ला नहीं मचाता था, बहुत नारेबाजी नहीं करता था, इश्तहार पोस्टर बनकर शहर में घूमता नहीं था, वो चुप सा आदमी लगता है पीछे लौट गया। दरअसल इन कुटिल लोगों की, इन षड्यंत्रकारी शक्तियों की यही सोच होती है कि वे जिनकी सहयोग और समर्थन से आगे बढ़ते हैं, जिनका पल पल का सहयोग उन्हें ऊपर की ओर चढ़ाता है, वे उसी को दबाकर, कुचलकर, अनसुना करते हैं। ये सदियों की कहानी है। ये व्यथा कथा बार बार सुनाई गई है और इसका कोई निदान नहीं मिला। जिसे सुरजीत पातर कहते हैं कि हमें पहले ही मालूम था कि उसमें दम नहीं है। ऐसा कहते हुए वे लोग पाए गए कि मुझ में दम नहीं है, जो मेरे दम पर ऊपर मंजिलों की ओर बढ़े, जिन्होंने ऊंचाइयां छुई, जो बड़े बड़े रसूखदार हुए, जिनका पावर, पद, प्रतिष्ठा और वर्चस्व
का बोलबाला बन रहा है। दरअसल वे सब मेरे सहयोग समर्थन से मुझी को पार करते हुए, मुझी पर चढ़ाई करते हुए आगे की ओर बढ़े, और आज वही कहते हैं कि वो कहाँ छूट गया चुप सा आदमी, लगता है पीछे मुड़ गया। तो दरअसल वे ईमानदार को, निर्भीक को, साहसी को आंख मिलाने का साहस नहीं रखते और ऐसा प्रचारित करते हैं। ये दुष्प्रचार जो है ऐसे ही लोगों द्वारा फैलाया जाता है जो दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। अगली कविता है, मैं पहली पंक्ति लिखता हूँ और डर जाता हूँ। मैं पहली पंक्ति लिखता हूँ और डर जाता हूँ, राजा के सिपाहियों से पंक्ति काट देता हूँ। मैं दूसरी पंक्ति लिखता हूँ और डर जाता हूँ, बागी गुरिल्लों से पंक्ति काट देता हूँ। मैंने अपने प्राणों की खातिर अपनी हजारों पंक्तियों को ऐसे ही कत्ल कर दिया। उन पंक्तियों की आत्माएं अक्सर मेरे आसपास ही रहती हैं और मुझे कहती हैं, कवि हैं या कविता के कातिल हैं आप। कवि हैं या कविता के कातिल हैं आप। सुना है मुंसिफ बहुत से होते हैं इंसाफ के कातिल, बड़े धर्म के रखवाले, खुद धर्म की पवित्र आत्मा को कत्ल करने वाले लोगों के बारे में भी सुना था। सिर्फ यही सुनना बाकी रह गया था। सिर्फ यही सुनना बाकी रह गया था कि हमारे वक्त के खौफ के मारे कवि भी बन गए कविता के हत्यारे, कवि भी बन गए कविता के हत्यारे। यानी एकमात्र यही हमारी बपौती थी, एकमात्र यही एकाधिकार हमारा ये क्षेत्र था। और इस क्षेत्र विशेष में जब हम सर्जनात्मक हो सकते थे, जब अपने रचनात्मक विद्रोह को, विरोध को, प्रतिरोध को दर्ज करा सकते थे, तो वहाँ भी हमारे विवेक को, हमारे विरोध को, हमारे प्रतिरोध को पंगु बना दिया गया। वहाँ भी उसे वो खा गए, सोख गए सत्ता के गलियारे के लोग, और ताकतवर शक्तियों ने उसे ऐसा चूस लिया, ऐसा बेरीड़ किया कि कविता की हत्या, कम से कम ये एक इलाका तो ऐसा था जो सच्चा था, सच्चा था, पर उस सच्चे इलाके में भी घुसपैठ हो चुकी, और अब वहाँ भी छद्म लोग, बनावटी कवि, फैब्रिकेटेड कवि, उधार के कवि, प्रचार के कवि, दुष्प्रचार के कवि, प्रोपोगेंडा के कवि, जिनका अपना बोध विचार नहीं है, जो जन के पक्ष में नहीं है, जो जन का मन खंगालते नहीं है, जो हमेशा ताकतवर शक्तियों के गुलाम बनकर रहते हैं, ऐसे कवियों की, ऐसे रचनाकारों की, ऐसे कलमकारों की शिनाख्त सूचित पात्र करते हैं। और अपने को धिक्कारते हुए, अपनी जात को धिक्कारते हुए, कवि जात, ऐसे तमाम कवियों को धिक्कारते हुए चेताते हैं कि अगर कविता के इलाके में भी आप शुद्ध नहीं रहे, वहाँ आप जनपक्षधर नहीं रहे, वो कविता किन के लिए लिखी जानी चाहिए, किन की विपदा और किन के दुख दर्द की बयान होनी चाहिए, अगर इसकी समझ आपको नहीं है तो कविता करना छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अब तक बहुत सारे सौदे हुए हैं, हर चीज़ का सौदा हुआ है, ईमान का, विवेक का, सोच का। अब कविता के इलाके में कलम की धार को, आपके लेखन को, आपके लिखे पढ़े को भी अगर सौदेबाजी की जा रही है तो इससे दर्दनाक और कुछ नहीं। और बस अगली कविता, मर रही है मेरी जुबान। आप देख रहे हैं हर कविता में जनता के तकलीफ का, जनता के बुद्धिजीवी के तकलीफ का, लेखक की तकलीफ का, साहित्यकार के, किसान के, जो सक्रिय हैं संघर्ष में, जो जुझारू हैं, जो कुछ समय और समाज में ज़रूरी फेरबदल करने के लिए आग्रह रखते हैं, जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, उन सब की बात सुरजीत पात्र करते हैं। मर रही है मेरी ज़ुबान क्योंकि ज़िंदा रहना चाहते हैं मेरी ज़ुबान के लोग। ज़िंदा रहना चाहते हैं मेरी ज़ुबान के लोग, इस शर्त पे भी कि ज़ुबान मरती है तो मर जाए। क्या आदमी का ज़िंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है या ज़ुबान का? हाँ, जानता हूँ आप कहेंगे, शर्त पे जो आदमी ज़िंदा रहेगा वो ज़िंदा तो होगा, मगर क्या वो आदमी रहेगा? बेहतरीन पंक्ति है। अपनी ज़ुबान खोकर, अपने सत्व को खोकर, अपनी निजता, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को खोकर अगर आदमी ज़िंदा रहना चाहता है तो ये कैसी कोशिश है? ये तो पशु से भी बदतर है, जो अपनी आइडेंटिटी को, अपनी सोच को, स्वाभिमान को, मान को, ज़ुबान को दे देना चाह रहा है, मार देना चाह रहा है, उनके आगे सरेंडर कर दे रहा है,
तो वो जिंदा है? सुरजीत पातर की नज़र में वो जिंदा नहीं है। उसे जिंदा रहकर भी क्या करना है? आप मुझे जज्बाती करने की कोशिश न कीजिए। आप खुद बताइए, जब जब दाने दाने के ऊपर खाने वाले का नाम भी आपका खुदा अंग्रेजी में ही लिखता है, तो कौन से बेरहम वालिदैन चाहेंगे कि उनका बच्चा एक डूब रही ज़ुबान के सफ़ीने पर बैठा हो? जीता रहे मेरा बच्चा, मरती है तो मर जाए आपकी बूढ़ी ज़ुबान। जीता रहे मेरा बच्चा, मरती है तो मर जाए आपकी बूढ़ी ज़ुबान। इस कविता की तंज को पकड़िए, इस कविता में छुपे व्यंग्य को पकड़िए कि सबको अपनी अपना अपना स्वार्थांधता में, अपने निहितार्थों में, अपने स्वार्थ में, अपनी निज पूर्ति में, अपनी छोटी छोटी सहूलियत लाभ सुविधा में लोग भूलते जा रहे हैं देश, समाज, जनहित और ज़ुबान, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान। तो ये कुछ बेहतरीन कविताओं के साथ शोधार्थियों, ये 5 कविताएं सुरजीत पातर जी की आज मैं अपने यूट्यूब चैनल से उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप भेंट करती हूँ। उनके विरोध को, प्रतिरोध को नमन करती हूँ और उनकी उस सोच को जो पंजाब की मिट्टी में सनी हुई है, जो इन कविताओं को पढ़कर, सुनकर, गुनकर, जानकर, समझकर आप में जो चिंता, जो चिंतन, जो विवेक पैदा हो, वो देश हित के काम आए, जनहित के काम आए, जन सरोकार के काम आए। यही शुभाशंसा। बहुत शुक्रिया।